जय शनिदेव गुरुजी। जय शनिदेव। मेरा एक सवाल है कि जो देव दर्शन होते हैं वो देव दर्शन किस प्रकार होते हैं? वो पहले तो ये बताओ, तुम सवाल बहुत करते हो, वकील हो क्या? नहीं। अच्छा। आपके बच्चे। हाँ, जो देव दर्शन होते हैं पूछिए। हाँ, तो जो देव दर्शन होते हैं वो सोने की जब अवस्था में होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं? मतलब कि वो सोने। देव दर्शन देखो 3 प्रकार से होता है देव दर्शन। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे स्वप्न आते हैं, लेकिन वो अच्छे स्वप्न भी तब आते हैं जब आप आध्यात्मिक बने रहते हैं उन दिनों, तभी वो अच्छा स्वप्न आता है। ये भी देव दर्शन है। और इस देव दर्शन में भी कई बार बहुत सारे महात्मा भी हमें दर्शन दे जाते हैं और वो हमें हमारे पते की बात बता जाते हैं या कोई मूल मंत्र दे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं और हमारे पुराणों में भी ऐसे आख्यान है कि स्वप्न में देव दर्शन हुआ और वहाँ से आपका या मानव जीवन का कल्याण हुआ या उसका उत्थान हुआ या वह व्यक्ति ऋषि के समान हुआ, महात्मा के समान हुआ और उसने जगत का कल्याण किया। ऐसे भी देव दर्शन होते हैं। और दूसरा जो देवता का दर्शन होता है वो आज्ञा चक्र में ही होता है और वहीं पर देवता जो है वो अपनी मर्जी से या तो स्वरूप लेके आता है या ज्योति रूप में आता है और वो आपको दर्शन देता है। उस समय रात्रि के समय या मध्य रात्रि के समय अर्धनियमित अवस्था में जो अर्ध निद्रा होती है, यानी कि जागृति अवस्था होती है, बस आपकी आंखें बंद होती हैं और आपका मन वहाँ होता है, यानी कि इष्ट के चरणों में होता है, वो उसको देख रहा होता है और वहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बहुत ज़्यादा, जिसको आप महसूस करते हैं उस अवस्था में भी। बस आपकी आंखें नहीं खुलती है। एक दर्शन ये होता है आंखें यूँ नहीं खुलती है क्योंकि उस टाइम देवता जो है वो आपको, यानी कि आपकी आत्मा को खींच के कहाँ ले जाता है? अपने स्वरूप में ले जाता है, अपने तेज में ले जाता है, इसलिए आपकी आंखें भी नहीं खुलती हैं और आप जागृत अवस्था में भी होते हो। ये अर्ध जागृत अवस्था होती है, यानी कि आंखें बंद होती हैं। और तीसरा स्वरूप ये होता है कि देवता की एक कृपा होती है और वो भक्त के सामने आके खड़ा हो जाता है अपने पग रख के और भक्त के शरीर में अपनी शक्ति का संचालन करता है। भक्त के दोनों हाथ उठाता है और अपने चरणों से लगा लेता है या फिर गले से लगा लेता है और भक्त एक झलक उसकी पा लेता है और उसी में सुकून से मनु भैया की तरह उसकी ज़िंदगी कट जाती है। जय शनिदेव। जय